वैसे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब उस संभावनाओं को हम लोग किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उनका सदुपयोग करते हैं, ये अलग बात है। कोई किसान उसी खेती से भरपूर उत्पादन लेता है, तो कोई लागत खर्चे से परेशान है। किसान भाइयों, हमारे देश में बहुत सारी खेती के प्रकार चले आ रहे हैं। पहले प्राकृतिक खेती होती थी, उसके बाद हरित क्रांति के बाद रासायनिक खेती का दौर आया, उसके बाद फिर से जैविक खेती का दौर आया पिछले 15-20 सालों से। आज मैं आपको जिस खेती के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक अलग प्रकार की खेती है। तो ये वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही लाभदायक होने वाला है आपके लिए। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और बताई गई चीज़ों यदि आप एज़ इट इज़ अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपका खेती का खर्च कम होगा बल्कि उत्पादन में भी एक स्थिरता आएगी। मैं बात कर रहा हूँ आज जिस खेती की, उसे कहते हैं बायोडायनामिक खेती है। पिछले वीडियो में मैंने 3 या 4 वीडियो डाले थे बायोडायनामिक खेती पर। उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप बायोडायनामिक खेती के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो बायोडायनामिक खेती के बारे में आज मैं एक नुस्खे के बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने वाला है आपके लिए। किसान भाइयों, हमारी पुराने ज़माने में हम जब खेती करते थे तो खेती के हर कार्य को शुरुआत करने से पहले ज्योतिष के अनुसार हमारी खेती होती थी। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम लोग खेती करते थे, मुहूर्त निकालते थे। खेती में कब बोनी करना है, कब कटाई करना है, उसका भंडारण कैसे करना है, सारी चीज़ों के लिए एक मुहूर्त होता था। आजकल हम सभी चीज़ों को भूल गए हैं, या यह कहें कि बाज़ार की इस भागदौड़ में बाज़ारवाद ने हमें इस तरह से बिज़ी कर दिया है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नगण्य हो गई है। मुहूर्त वगैरह सब कुछ करना, उसी से ये हो रहा है आज कि हमारा लागत खर्च बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। इसी से सारी परेशानियाँ, हमारे खेतों में फंगस लग रहा है, फसल में बहुत सारी तरह तरह की बीमारियाँ आ गई है। आज मैं आपको जो बायोडायनामिक खेती के बारे में बता रहा हूँ उसके 4 आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ है उसका BD 500, दूसरा है BD 501, तीसरा है CPP और चौथा है कृषि पंचांग। बायोडायनामिक खेती की ये 4 आधार स्तंभ हैं, इन्हीं के ऊपर बायोडायनामिक खेती की जाती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से खेती की जाती थी। पहले मुहूर्त देखकर खेती की जाती थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक जर्मनी के कृषि वैज्ञानिक हुए हैं रुडोल्फ स्टाइनर, उन्होंने इस कृषि पद्धति को आगे बढ़ाया। वो हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र एवं संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने हमारे यहाँ पर गाय आधारित खेती पर बहुत सारा रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि गाय का न सिर्फ गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, दही यही उपयोगी नहीं है, इसके पंचामृत हैं ये, इसके अलावा भी गाय कृषि में बहुत ही उपयोगी हो सकती है। अब उसी के आधार पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, गाय का जो सींग होता है, गाय का सींग भी हमारी खेती में बहुत ही उपयोगी है। ये हमारी खेती की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। गाय के सींग का उपयोग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं BD 500 अर्थात गाय के सींग में गाय का गोबर भरकर किस तरह से उसका
खाद बनाया जाता है, एक जीवाणु कल्चर बनाया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको BD 501, CPP, काऊ पेट पीट और कृषि पंचांग का किस तरह से उपयोग किया जाए और इसका उत्पादन लिया जाए, उसके बारे में आप अगर यदि कमेंट्स करते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे BD 500। BD 500 मतलब बायोडायनामिक 500, इसको एक नंबर दिया गया है BD 500। BD 500 किस तरह से बनाया जाता है, उसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, कितना उपयोग करना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहें। BD 500 को बनाने के लिए आपको जैसे मैंने बताया, गाय का सींग बहुत ही उपयोगी है। गाय के मरने के बाद जो सींग निकलेगा उसका, वो आपको गाय का सींग उपलब्ध करना है, लाना है कहीं से। गाय के सींग, अब आप कहेंगे कि गाय के सींग की पहचान क्या है। गाय के सींग को आप देखेंगे उससे ध्यान से, तो जितनी बार भी गाय ने बच्चा दिया है, जितनी बार भी उसने बच्चा दिया है, उतनी बार उस गाय के सींग में रिंग बनी हुई रहती है। उस रिंग के आधार पर गाय के सींग की आप पहचान कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। गाय के सींग का उपयोग किस तरह से करना है, हम सभी जानते हैं कि हमारा एवं पेड़ पौधों का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश, इनको पंच तत्व कहते हैं, जिसमें हम लोग इन 4 तत्वों का उपयोग करते हैं। अभी जल का उपयोग करते हैं, बीज का उपयोग करते हैं जो गुणात्मक रूप से आगे बढ़कर हमें उत्पादन देता है, अग्नि का कार्य करता है, वायु का भी उपयोग करते हैं हम लोग, और भूमि जिसमें हम बीज लगाते हैं। इसके अलावा भी एक 5वां तत्व है आकाश। हम देखते हैं कि आकाश में कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, राशियाँ, 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। इनमें चंद्रमा हमारे बहुत ही निकट है, इसको प्रबलतम शक्तियों का केंद्र माना जाता है खेती में, और हमारे जीवन पर भी ये चंद्रमा बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। अब चंद्रमा की शक्तियों को किस तरह से सदुपयोग किया जाए, उसी के आधारित है ये BD 500 जो मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। BD 500 को बनाने के लिए जैसा मैंने बताया, गाय का गोबर लेना है आपको। सींग आप देखते हैं इस तरह से गाय का सींग होता है। गाय के सींग में आपको गाय का गोबर भरना है। अब आप गाय के सींग में गाय का गोबर किस तरह से भरेंगे, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा 6 महीने इसका उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो जो मकर संक्रांति से लगाकर हमारा ये जो चैत्र महीना की नवरात्र आती है, उस समय तक हमारा दक्षिणायन होता है, और चैत्र महीने से लगाकर जून तक ये दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है, सॉरी। इस तरह से ये 6 महीने का इसका चक्र चलता है। इन 6 महीने में कौन कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए, उसी के आधार पर ये BD 500 जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, ये खाद बनाया जाता है। तो BD 500 खाद बनाने के लिए गाय का सींग में गाय का गोबर, आपको गाय के सींग में गाय का गोबर भरना है। कब भरना है, जो हमारी नवरात्र आती है अक्टूबर महीने में, इस समय हमें गाय के सींग में गाय का गोबर भरना है। अब कितने गाय के सींग लेना है आपको, ये भी आपका प्रश्न होगा। तो जितने बीघा ज़मीन है आपके पास, उतने आपको सींग लेना है। गाय के सींग में हमने नवरात्र अक्टूबर महीने में गोबर भर दिया। उसके बाद आपको किसी सुरक्षित जगह में एक
गड्ढा खोदना है, 1 फीट का गड्ढा खोदना है आपको। उसमें इस सींग को इसी तरह से जैसे मैंने बताया, इसका जो हम लोग गोबर भरते हैं वो भाग नीचे की ओर होना चाहिए, ज़मीन से टच होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी में ये गड्ढा खोदा जाएगा ताकि उस मिट्टी के गुण भी हमारे इस BD 500 खाद में सींग में आएंगे। गाय के सींग में आपने गाय का गोबर भर दिया और उसको किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर आपको रखना है। इससे पहले मैं बता दूं कि गाय का सींग कैसा होना चाहिए। गाय के सींग में हम देखते हैं सींग थोड़ा सा पुराना हो जाता है, उसमें जड़ें निकल आती है, तो इस प्रकार का सींग नहीं होना चाहिए। उसमें कलर नहीं होना चाहिए। उसमें अगर कलर लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये सावधानी आपको रखना है। इस प्रकार से आप जितने भी सींग हैं आप उस ज़मीन में गाड़ दें, ऊपर से मिट्टी ढक दें और कोई निशानी कर दें, यहाँ पर हमने सींग गाड़ा है। 6 महीने ये सींग ज़मीन में रहेगा। इसको चैत्र महीने की नवरात्रि में रामनवमी के आसपास इस सींग को निकालना है। आप देखेंगे 6 महीने के बाद इसमें हमने जो गोबर भरा था उसका रंग, उसकी सुगंध बिल्कुल ही बदल जाएगी। बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा ये खाद आपको बन के तैयार हो जाएगा। इसकी खुशबू भी अलग ही रहेगी, बिल्कुल चाय पत्ती जैसा हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, एक मटके में डालकर किसी ठंडी जगह पे स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, आपको 30 ग्राम खाद को 40 लीटर पानी में घोलकर अच्छे तरीके से उसको घोलना है। लकड़ी से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको 15 से 20 मिनट घोलना है आपको। उसके बाद इसको शाम के समय ज़मीन पर झाड़ू से इसका छिड़काव करना है। बोनी से कुछ दिन पहले जब नमी हो ज़मीन में, उस समय आपको इस जो घोल बनाया आपने BD 500 है, इसका आपको छिड़काव करना है। अब ध्यान रहे, इसका छिड़काव पंप से नहीं किया जाता, इसका छिड़काव झाड़ू से करना है। ये जो पानी है आपने लिया हुआ है वो आपको 1 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन में आपको इसका छिड़काव कर देना है। इसके क्या लाभ होंगे, ज़मीन की संरचना में सुधार होगा, ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी फसल उत्पादन के लिए लाभदायक होते हैं उनकी गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी। ज़मीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, ज़मीन भुरभुरी होगी, ज़मीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जड़ें गहरी जाएगी। जड़ें गहरी जाएगी तो हमारा जो फसल है वो भी अच्छी तरह से पोषक तत्वों को खींचकर पौधे तक, पत्तियों तक, और इसका अच्छी तरह से फल बना पाएगी। ये इसके लाभ हो गए हैं। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये बायोडायनेमिक खेती ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। इसका रिसर्च करके ही ये निष्कर्ष निकाला गया है, इसके क्या लाभ हैं। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसान दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।